सो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंडिया ने ओवरटेक कर लिया हांगकांग को स्टॉक मार्केट इकोनॉमी में। तो देखिए, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाला था कि इंडिया टॉप्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इकोनॉमी। तो कैसे, देखिए, हांगकांग का स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी था $4.29 ट्रिलियन। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली इसी मंडे को हांगकांग को क्रॉस करके बन चुका है $4.33 ट्रिलियन का इकोनॉमी का स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का मार्क अभी टच कर चुका है इंडिया। तो उसका मतलब आप कहेंगे कि कैसे, मतलब ये क्या है $4.33 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट इकोनॉमी, ये क्या है। देखिए, जो अभी इंडिया में कंपनीज है, जितनी भी सारे कंपनीज है, ठीक है, तो उन सब का अगर स्टॉक मिला लें तो $4.33 ट्रिलियन का स्टॉक इकोनॉमी बैठ रहा है, ठीक है। अगर आप हांगकांग में जाएंगे तो उनका $4.29 ट्रिलियन का, ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया ने दिसंबर 5, 2023 को $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी लॉन्च किया था। तो देखिए, इंडिया में स्टॉक मार्केट रैपिडली ग्रो हो रहा है, ठीक है, रैपिडली, बहुत ही ज़्यादा तेज ग्रो हो रहा है। तो आप कहेंगे कि अच्छा, हांगकांग तो इतना बड़ा है, चाइना अगर इतना बड़ा हो तो हांगकांग तो इतना बड़ा है, तो हांगकांग में क्यों इतने सारे इन्वेस्टर्स जाते हैं, क्यों उनका $4.29 ट्रिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इतना बड़ा क्यों है। तो उसका रीज़न सिंपल ये है कि बहुत सारे चाइनीज़ कंपनीज और चाइनीज़ फर्म्स लिस्टेड है हांगकांग के मार्केट में, बहुत बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनीज। उसके कारण क्या हो रहा है ना, जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स है या फिर यूरोप के इन्वेस्टर्स है, तो वो चाइनीज़ के बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए हांगकांग के मार्केट में भी जाते हैं, क्योंकि हांगकांग में थोड़ा उनका फ्री मिलता है, थोड़ा एक्सेस फ्री मिलता है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हांगकांग के $4.29 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो हांगकांग, आप कहेंगे कि अच्छा, हांगकांग का इतना बड़ा इकोनॉमी था, 4.29 ट्रिलियन, इंडिया ने कैसे क्रॉस कर लिया, इंडिया ने इतना इजीली, मतलब दिसंबर 5 ज़्यादा, मतलब कितना, 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीना में कैसे ही क्रॉस कर लिया। देखिए, उसका मेन रीज़न है क्या, जो कोविड-19 के समय 2021 में क्या हुआ ना, चाइनीज़ और हांगकांग की स्टॉक मार्केट में $6.3 ट्रिलियन का लॉस हुआ, ठीक है। 6.3 ट्रिलियन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट का लॉस हुआ, ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए मार्केट, चाइनीज़ और हांगकांग मार्केट से। तो उसके वजह से क्या हुआ ना, तो हैंग सेंग इंडेक्स, जैसे इंडिया में निफ्टी है तो वहाँ पे हैंग सेंग इंडेक्स है, वो 30% ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट फॉल डाउन का हांगकांग में। तो आप कहेंगे कि हांगकांग और चाइना के मार्केट में इतना बड़ा स्लम्प क्यों आया, वाई स्लम्प इन हांगकांग एंड चाइनीज़ मार्केट ना। उसका मेनली 4 रीज़न है। पहला रीज़न, देखिए, आप पहले जान लीजिए कि हांगकांग कहाँ पे है, छोटा सा पार्ट है चाइना के अंदर ही आता है, ठीक है। उसका बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेनली देखेंगे तो चाइना का एक छोटा सा पार्ट, जैसे गोवा है वैसे ही हांगकांग है, ठीक है। तो वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। तो उसका मेनली 4 रीजन है कि क्यों हांगकांग और चाइनीज़ मार्केट डाउन में। तो देखिए, पहला है बेजिंग स्ट्रिक्ट एंटी कोविड-19 कॉप्स। आपको पता होगा, बीच में आपने चाइना से बहुत सारे वायरल वीडियोस भी देखे होंगे कि कैसे लोगों को पूरा बिल्डिंग में बंद करके रख लेते हैं, कि नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर कुछ काम नहीं जा सकते, क्योंकि चाइना को कोविड-19 को ख़त्म करना था पूरा अपने देश में, ठीक है। वो एक मेन रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, वही कि देखिए, रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स ऑन कॉरपोरेशंस। उसके वजह से क्या हुआ ना, लोग तो बाहर नहीं गए ना काम करने के लिए, तो फैक्ट्रीज कैसे चलेगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो उसके कारण क्या हुआ ना, बहुत सारी कंपनीज़ को लॉस फेस करना पड़ा, और इन्वेस्टर्स लॉस वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो ऑब्वियसली पैसा विड्रॉ कर लेंगे। तो वो एक सेकंड बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस। आपने बीच में सुना होगा कि चाइना में, मतलब वाटरमेलन दे के लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाहते थे, क्योंकि मतलब ऐसे होता था कि बिल्डर्स आके बेच देते, अच्छा तरबूज दे दो और प्रॉपर्टी ले जाओ। उसका मेन रीज़न क्यों था ना, आपको पता होगा कि बहुत सारे घर खड़े हो गए थे चाइना में, और रहने के लिए लोग नहीं थे, लोगों के पास पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके कारण एक बिग प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस आया था चाइना में। उसके बाद जियो पॉलिटिकल टेंशंस विद द वेस्ट। देखिए, अभी आपको पता होगा कि चाइना रशिया का बहुत बड़ा अच्छा पार्टनर चल रहा है, और चाइना और ताइवान का कुछ बन नहीं रहा, चाइना कभी भी अटैक कर सकता है ताइवान में। तो उसके कारण क्या हो रहा है ना, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है तो वो चाइनीज़ के ऊपर इतना खुश नहीं है, उतना प्रेशर डाल रही है, खुश नहीं है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई कंट्रीज़ में इन्वेस्टर्स सेफ फील नहीं करेंगे निवेश करने के लिए, तो वो निवेश नहीं करेंगे, अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेनली 4 रीज़न थे जिसके कारण चाइनीज़ स्टॉक मार्केट में और हांगकांग स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा गिराया आया था।
तो वाई सच हाई ग्रोथ इन इंडिया स्टॉक मार्केट। तो इंडिया देखिए, इंडिया ने दिसंबर 5 को टच किया था $4 ट्रिलियन और 1.5 महीने में ही $4.33 ट्रिलियन। कैसे इसका इतना बड़ा ग्रोथ क्यों आना है ना? मेनली 5 रीजन्स के लिए। तो पहला है इन्फ्लेशन एट मैनेजेबल लेवल्स। आपको पता होगा इंडिया में अभी इन्फ्लेशन 6 से 7% के अंदर ही रह रहा है, ज़्यादा नहीं जा रहा, 6 से 7% के अंदर ही रह रहा है। तो उसके कारण क्या होगा ना, इन्वेस्टर्स सेफ फील करेंगे कि अच्छा इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं जा रहा। तो क्या होगा ना, लोग अगर परचेज ज़्यादा करेंगे तो कंपनीज जो भी प्रोडक्ट बना देगी तो वो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, तो उसके कारण उनको कहेगा अच्छा ठीक है, तो इस कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो वो एक मेन रीज़न है। दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए इंडिया में अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कुछ वगैरह कुछ कोलिशन गवर्नमेंट वगैरह है कि कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। उन्हें हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है वहाँ पे इन्वेस्टर्स सेफ फील करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट कर लेते हैं, पैसा लगाते हैं पैसा। उसके बाद क्या है ना, स्ट्रॉन्ग इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो उसके कारण क्या हुआ ना, देखिए ये जो सब अपने अपने रिलेशन में है, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहा अच्छा ठीक है जाके इंडिया में पैसा निवेश करते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर निवेश करेंगे तो बढ़ने का उनका पैसा ज़्यादा 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक हाई रिटर्न दे रहा है, तो वो जाके इन्वेस्ट करने। उसके बाद IPOs देखिए, हाँ पता होगा पहले एशिया का सबसे बिजीएस्ट IPO ओपनिंग होता था हांगकांग में, मतलब हर दिन IPO ओपन होते रहता था, बट वो अभी अपना स्टेटस लूज़ कर चुका है। वैसे इंडिया में नई नई कंपनीज, बड़ी बड़ी नई कंपनीज आके अपना IPO लिस्ट कर रही है, तो वो एक मेन रीज़न है। उसके बाद क्या है ना, कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी। आपको पता होगा हमारा $13 ट्रिलियन का जो PPP है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा ना, इंडिया के अंदर जो लोग हैं तो वो कंजप्शन भी कर सकते हैं, तो जो भी कंपनी प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, ठीक है। तो ये मेनली 5 रीजन थे कि जिसके कारण इंडिया का स्टॉक मार्केट इतना बड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे अच्छा इंडिया का स्टॉक मार्केट इतना बड़ा हुआ, तो कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में जान लेते हैं ना। कुछ टॉप स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड क्या है। पहले स्थान पे आता है यूएसए का $50.86 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी 54। यूएसए के आसपास भी नहीं कोई आता है। उसका रीज़न क्या है ना, यूएसए में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर एप्पल हो गया, या फिर गूगल हो गया, तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है। उसके कारण क्या हो रहा है ना, स्टॉक मार्केट है यूएसए बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक भी वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है जापान, उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया पहले 5th पोजीशन में था, अब हांगकांग आ गया और इंडिया 4th पोजीशन में जा चुका है। उसके बाद आता है फ्रांस और यूके को देखिए बहुत ही ज़्यादा पीछे है, वो तो इंडिया को कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। अभी हमारा मेन गोल क्या है ना, चाइना को क्रॉस करके हमको 2nd बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इकोनॉमी बनना है वर्ल्ड का। ज़्यादा दूर नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, कुछ ही सालों में मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रहा है। तो यही था आज का पूरा टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।